हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय में हम चैप्टर 6 में डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, कुकीज़, ये सभी चीज़ों का, इंटरनेटवर्क सिक्योरिटीज़ क्या होती है, इन सब का हमने अध्ययन किया था। आज हम के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है और स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है। सो डिजिटल सर्टिफिकेट, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। डिजिटल सर्टिफिकेट एक्ट एज अ ट्रस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। यानी डिजिटली अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को हमें ऑथराइज करना है, अप्रूव करना है, तो उसे डिजिटल सर्टिफिकेट के माध्यम से करते हैं। द डिजिटल सर्टिफिकेट इज अ पार्ट ऑफ बिग वर्ड सिक्योरिटी। इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द की, द ओनर एंड द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ अ थर्ड पार्टी एंटिटी हु हैज वेरीफाइड द सर्टिफिकेट। यानी कोई भी अगर आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, यानी कोई डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन अबाउट दी की होती है, द ओनर की इंफॉर्मेशन होती है, डिजिटल सिग्नेचर होता है उसका, जो कि आपकी थर्ड पार्टी को एक वेरीफाई करता है कि वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इफ द सर्टिफिकेट इज वैलिड, द सॉफ्टवेयर वेरीफाइंग द सर्टिफिकेट ट्रस्ट द इश्यूअर एंड कैन बी यूज एज अ की ऑफ फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। यानी सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है, और अगर वो इश्यूअर ने एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसको एक कम्युनिकेशन के लिए सिक्योरली प्रोवाइड करता है। Certificates are provided by the third party organization known as certificate authorities like VeriSign, GeoTrust and DigiCert। ठीक है। यानी कि अगर सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और मुझे वो डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। अब एक तो होता है हार्ड कॉपी में उस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को प्रिंट करवाएं, प्रिंट करवा के उस पर सिग्नेचर करें। ठीक है। और अपना जो भी लेटर नंबर है, पत्रांक वगैरह वो सब डालें, तो वो एक ऑथेंटिक हो गया। उसी को अगर हमें कंप्यूटर पे करना है तो वहां कंप्यूटर पे स्क्रीन पे साइन तो नहीं कर सकते, तो वहां पर हमें उसे कैसे डिजिटली, तो उसे डिजिटली साइन करना बोलते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट अगर मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन कराना है तो साइन तो मैं करूंगा, लेकिन ये साइन करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, वो थर्ड पार्टी होती है, एक थर्ड एजेंसी होती है, जिसे सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोलते हैं, सीए, या वेरी साइन आपने सुना होगा, जियो ट्रस्ट है या डिजी सर्ट है। ठीक है। इनके द्वारा वो सर्टिफाई किया जाता है। द कॉमन फॉर्मेट फॉर पब्लिक की सर्टिफिकेट इज डिफाइंड बाई X509। ठीक है। एक कॉमन फॉर्मेट होता है जिसके द्वारा एक पब्लिक की सर्टिफिकेट डिफाइन होता है, वो है X509। दिस इज द डिजिटल सर्टिफिकेट। सिंपल क्या होगा, ये आपका ओनर्स डिस्टिंग्विश्ड नेम, ओनर का नेम होगा, ओनर्स की पब्लिक की होगी, और सी एज डिस्टिंग्विश्ड नेम होगा। ठीक है। सी ए का मतलब क्या है, सर्टिफिकेट एजेंसी। जो सर्टिफिकेटिंग एजेंसी है उसका भी वहां पर नाम होगा, और उसके नाम से एक इश्यूअर सिग्नेचर होगा, और प्राइवेट की ऑफ सी ए। ठीक है। जो सर्टिफिकेट एजेंसी है उसकी एक प्राइवेट की होगी। तो इस तरह से एक डिजिटल सर्टिफिकेट बनता है। ये मैसेज डाइजेस्ट एक तरह से है, जिसमें मैसेज को या कोई भी इंफॉर्मेशन को आप डिजिटली साइन कर सकते हैं, तो एक वैलिड इंफॉर्मेशन कहलाएगी। देयर आर बिलियंस ऑफ ईमेल्स विच आर ट्रांसफर्ड ओवर द वेब एवरी डे। देखते हैं आप कि हर दिन करोड़ों की संख्या में जो है बिलियंस ऑफ ईमेल्स जो है ट्रांसफर होते हैं। A certificate is issued as an attachment to the email for security purpose to verify the authenticity of the sender। ठीक है। जब कोई भी मेल या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, तो वो इंफॉर्मेशन एक ऑथेंटिक सेंडर से आया है, ये कैसे पता लगेगा, तो हर एक मेल के साथ में एक डिजिटल सर्टिफिकेट अटैच होता है। ठीक है। जिसके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि मेल मेल जो है हमारा वो ऑथेंटिकेट है। For online banking, the digital certificate is an important variable of trust. It is also ensure the protection of sensitive data। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां पर भी डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज किया जाता है, जिससे वो ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि जो भी हमारा डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, वो प्रोटेक्ट है, वो कहीं लीक नहीं हो रहा, कोई इसे चुरा नहीं सकता। To avoid the threats of online fraud and identify theft, the CA has provided the digital certificate। यानी जो सर्टिफिकेटिंग एजेंसी है वो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जिससे आपका जो ऑनलाइन कोई फ्रॉड ना हो, कोई आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो। ठीक है। उसकी वजह से डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? A digital signature is a mathematical scheme for verifying the authenticity of digital message or documents। यानी जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, वो डिजिटल सिग्नेचर से पता लगेगा। डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए, उसे डिजिटल से सर्टिफाई करने के लिए एक थर्ड पार्टी हम यूज करते हैं, जिसे सर्टिफाइंग एजेंसी, वेरी साइन, ठीक है, कोई भी डिजी सर्ट, कोई भी एजेंसी आप यूज कर सकते हैं। तो वो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड होता है।
A valid digital signature where the prerequisite are satisfied gives a recipient very strong reason to believe that the message was created by a नोन सेंडर। यानी जो आपके पास मैसेज मिला है अगर उस पर डिजिटल सिग्नेचर है तो समझ लीजिए कि वो एक ऑथेंटिक पर्सन ने भेजा हुआ है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर आर अ स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ मोस्ट क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल सूट्स, ठीक है, एंड आर कॉमनली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, contract management software, and in other cases where it is important to detect forgery और टेम्परिंग। यानी जहां पर भी फ्रॉड की आवश्यकता होती है, जहां भी संभावना होती है कोई भी 420 कोई भी धोखाधड़ी की, कोई टेम्परिंग की, कोई डेटा चोरी की, वहां पर डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपको सॉफ्टवेयर कोई मतलब सेल किया तो सॉफ्टवेयर का पासवर्ड और उसकी की आपको दी जाती है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसमें यूज होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो जहां भी आपको ये लगता है कि हम वहां पर कोई भी धोखाधड़ी हो सकती है तो वहां पर हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे सेंडर है, सेंडर ने भेजा हेलो, तो हेलो का क्या है, एक प्राइवेट पासवर्ड होगा, इसका एक सीक्रेट होगा जिसके माध्यम से ये ओपन होगा, ये फाइल के रूप में जाएगा, इसका एक पासवर्ड होगा जो केवल रिसीवर को पता होगा, पब्लिक पासवर्ड शेयर। ठीक है, ये पासवर्ड इसके पास जाएगा और जब ये इस पासवर्ड को ओपन करेगा तभी ये डॉक्यूमेंट ओपन हो पाएगा। जैसे आपके पास बहुत सारी फाइल्स आती हैं, ठीक है, और फाइल्स में आप देखते हैं कि फाइल में आप अपने नेम के लेटर्स कुछ मांगता है, वो आपके अपने नेम के 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर डाल दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए तो वो डॉक्यूमेंट ओपन होता है। तो पब्लिक पासवर्ड वो आपको एक दिया जाता है, प्राइवेट पासवर्ड होता है एक सीक्रेट जो उन्होंने भेजा है, उसके बाद एक पब्लिक पासवर्ड होता है जिसके माध्यम से वो आपके द्वारा खोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, डेटा स्विचिंग, द मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर। ठीक है, यानी दो कंप्यूटर के बीच में डेटा की इंफॉर्मेशन को शेयर करना। नेटवर्क एंड नेटवर्क सेगमेंट इज कॉल्ड स्विचिंग इन नेटवर्किंग। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट कंप्यूटर के बीच में डेटा की इंफॉर्मेशन की शेयरिंग जो है वो स्विचिंग कहलाती है। फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस नेटवर्क ऑफ स्विचिंग नोड इज यूज्ड। ठीक है, स्विचिंग नोड का नेटवर्क यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर इज कॉल्ड डेटा स्विचिंग। यानी एक नोड से दूसरे नोड पर डेटा के ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम डेटा स्विचिंग बोलते हैं। स्विचिंग टेक्निक आ थ्री टाइप, तीन तरह की स्विचिंग टेक्निक हो सकती है, सर्किट स्विचिंग, ठीक है, दूसरी पैकेट स्विचिंग और तीसरा मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। इन सर्किट स्विचिंग में क्या करते हैं, इन सर्किट स्विचिंग डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश्ड होगा। ठीक है, एंड फॉलो 3 स्टेप, सर्किट एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड सर्किट टर्मिनेशन। 3 स्टेप होंगे। पहले सर्किट एस्टैब्लिशमेंट होगा, दोनों के बीच में एक सर्किट पाथ बनेगा, डेटा ट्रांसफर होगा और वो पाथ फिर खत्म होगा, टर्मिनेट होगा। ये प्रोसेस सर्किट स्विचिंग में होती है। इट इज यूज्ड इन स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क में इसका यूज होता है। दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग, नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई सीधा पाथ नहीं होता। सेंडर पास दी मैसेज टू द नेटवर्क एंड मैसेज पास थ्रू मेनी नोड्स लाइक ईमेल। ठीक है, यानी आपने केवल एक मैसेज भेजा और लेकिन आपने जिसको भेजा आपके उसके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं है। आपने इंफॉर्मेशन भेज दिया, नेटवर्क में भेज दिया, अब ये नेटवर्क को डिफरेंट पाथ्स के थ्रू उस आपके ईमेल को दूसरे सेंडर रिसीवर के पास भेजता है। जैसे ईमेल होता है, ईमेल इज एग्जांपल ऑफ मैसेज स्विचिंग। तीसरी होती है हमारे पास पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में हम मैसेज और सर्किट स्विचिंग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इन पैकेट स्विचिंग डेटा इज सेंट इन ब्लॉक्स थ्रू मेनी नोड्स। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में डेटा जो है नोड्स के रूप में, ब्लॉक्स के रूप में। पैकेट स्विचिंग दो टाइप की हो सकती है, डेटाग्राम। इन दिस मेथड पैकेट रीचेज एट डेस्टिनेशन फ्रॉम डिफरेंट पाथ फ्रीली वेयर दीज आर रिजेंबल्स। ठीक है, रिजेंबल्स, तो डेटा जो है वो पैकेट्स के रूप में कई सारे पाथ से ऊपर जा सकता है फ्रीली। वर्चुअल सर्किट अप्रोच क्या है, इन दिस मेथड पाथ इज ऑलरेडी स्टैब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वर्चुअल सर्किट अप्रोच में क्या, पाथ ही ऑलरेडी स्टैब्लिश रहता है, सेंडर ने मैसेज भेजा उसी पाथ के थ्रू वहां पर रिसीवर पर पहुंचेगा। लेकिन डेटाग्राम में ऐसा नहीं होता। डेटाग्राम में मैसेज भेजा, पैकेट भेजा और वो डिफरेंट पाथ से फ्री है, वो किसी भी पाथ को फॉलो करने के लिए। WAN डिवाइस क्या है, इन WAN रूटिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड for data transfer and switching. For this purpose many devices like bridge, router and gateway are used. तो WAN devices में different devices use किए जाते हैं for the transferring the data. Bridge क्या होता है, with the help of bridge two lanes with same protocol can be connect in WAN. दो लोकल एरिया नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी ब्रिजिंग। ठीक है, ब्रिज के माध्यम से।
A bridge only passes those packet addresses from a node in one network to other node in the other network. यानी ब्रिज के माध्यम से केवल वही पैकेट पास होंगे जो एक लेन नेटवर्क के द्वारा दूसरे लेन नेटवर्क को भेजे जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें. धन्यवाद.